चुनावी माहौल के बीच बिहार के जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर चर्चा में हैं। वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से की। कर्पूरी ग्राम यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर का गांव पितौंझिया। इसी गांव से पीएम मोदी ने जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। बता दें कि जननायक के नाम से लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर वही नेता हैं जिन्हें मोदी सरकार ने साल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। ये कदम न सिर्फ उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान की मान्यता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के उनके विचारों को फिर से केंद्र में लाने का प्रतीक भी है। वास्तव में कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्ता या पद के लिए नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए जिया। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था। इस गांव को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वो एक साधारण नाई परिवार से थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और कई बार जेल भी गए। आगे चलकर वो शिक्षक बने और फिर राजनीति में आए, जिसके बाद पहली बार 1970 से 71 और दूसरी बार 1977 से 79 के बीच वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के हक की बात की। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया, जिसे आज भी कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी को मैट्रिक परीक्षा में अनिवार्य विषय से हटाया ताकि गांव कस्बों के बच्चे भी आगे बढ़ सके। वो अपने ईमानदार और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो गांव के एक बेहद साधारण घर में रहते और अपने कपड़े भी खुद धोते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से करके एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। कोशिश ये कि वो भी उसी गरीब पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी नींव कर्पूरी ठाकुर ने रखी थी। ये बिहार की जनता, खासकर ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों को ये संदेश देने का तरीका भी है कि सरकार उनकी भावनाओं और संघर्षों से जुड़ी है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने आप में एक विचार और आंदोलन के साथ ही समानता, सादगी और सामाजिक न्याय के प्रतीक भी थे। आज जब प्रधानमंत्री उनके गांव जाकर श्रद्धांजलि देते हैं तो ये सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को नमन है जिसने जनता की राजनीति को एक नया अर्थ दिया था। तभी तो भारत के उस रत्न को जननायक कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर।